करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं एटलीस्ट सेफ रह सकता था। मैं काफ़ी देर रुका पर कोई आया नहीं, तो मुझे लगा कि ये आइलैंड शायद से सेफ़ है और मैंने अपना काम धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इस आइलैंड पे ज़िंदा भी रहना था, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो मैं गया और मैंने ट्रीज़ काटना स्टार्ट किया। पर मैं एक और बार गलत था। आधी रात में मुझ पर एक बहुत लंबे जीव ने हमला कर दिया, जो गायब हो के मेरे पीछे से आगे आ रहा था। मैं कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर सभी लोगों से भागा और अपने होल में चले गया, और आखिरी वक्त पर मैंने बंद किया ताकि वो मुझ पर हमला न कर सके। पर जब मैं थोड़ी देर शांत हुआ तो मुझे पता चला कि वो सब बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने अपनी पूरी रात यहीं पर काटना ज़्यादा सही समझा। मैं पूरी रात नहीं सो पाया था, और अगली सुबह जब उनकी आवाज़ें आना बंद हुई तो मैं अपने होल से बाहर आया और देखा कि कहीं कोई मुझे मारने के लिए रुका तो नहीं है। फिर मेरी नज़र गई मेरी फसल पर, जो कि बिल्कुल नहीं उगी थी, और मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था और मुझे भूख लग रही थी। तो मैं पानी में उतर गया। इवन दो मैं पहले डूबते डूबते बचा था, पर मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो मेरी नज़र गई कुछ मछलियों पर, और मैंने उन मछलियों का पीछा करा और कैसे न कैसे उन्हें मारा और उन मछलियों को लेकर बाहर निकला। अब आखिरकार मेरे पास खाने के लिए कुछ तो था, और मेरा डूबने का जो डर था वो भी निकल चुका था। मछलियाँ पकड़ने के बाद मैंने इस आइलैंड में पहली बार माइनिंग स्टार्ट करी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉबलस्टोन जमा करके मैंने अपने लिए बनाए थोड़े स्टोन के टूल्स, और बनाई मछली पकाने के लिए एक मस्त फर्नेस। जैसे ही मेरे हाथ में स्टोन के टूल्स आ चुके थे तो मुझे पता था अब टाइम है थोड़ा आयरन और कोल जमा करने का। और आयरन और कोल जमा करते करते मुझे मिले मेरे पहले डायमंड्स। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर फर्नेस बनाए, अपना जितना भी आयरन था वो सारा का सारा स्मेल्ट करके अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स और एक एक्स बनाना सही समझा। जैसी मेरी एक्स और पिकैक्स बन चुके थे, मैंने अपना डायमंड फटाफट से यहाँ से निकाले और अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स और एक एक्स बना ली। तो मेरा ये इस आइलैंड में तीसरा दिन था, और सच बताऊं तो मुझे समझ आ चुका था कि मुझे इस आइलैंड से बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और अगर मुझे मदद चाहिए थी तो वो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने अपने लिए एक चेस्ट बनाया और अपना सारा का सारा सामान उस चेस्ट में डालने के बाद अपने घर का काम शुरू कर दिया। बस कुछ कांच और मेरा घर तैयार था। सच बताऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो लंबे दानव मुझ पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का घर था। और इसी तरह चौथा दिन शुरू हो चुका था, और मैंने अपने मन में ठान लिया था कि अगर मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना है तो मुझे नर्क में जाने का पोर्टल बनाना ही पड़ेगा। तो मैं निकल पड़ा अपनी माइंड में ढूंढने के लिए थोड़ा सा ऑब्सीडियन। और सच बताऊं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लकी हो गया। मैं थोड़ा सा ऑब्सीडियन ढूंढने निकला था, पर मुझे मिल गई पूरी की पूरी लावा रवीन, और मैंने उस लावा रवीन में पानी डालकर जल्दी से उसे ऑब्सीडियन बनाया, और सारा का सारा ऑब्सीडियन एक एक करके ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। मेरे पास काफ़ी ऑब्सीडियन हो चुका था, पर अब मुझे ज़रूरत थी थोड़े स्टोन की। तो मैंने अपना सारा का सारा कॉबल स्टोन डाला फर्नेस में, और उसी समय मेरे घर आया एक अदृश्य मेहमान। मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी डर चुका था, पर उसके लामा मुझे काफ़ी पसंद आए, और मैंने उससे उसके लामा लेने की भी कोशिश करी, पर वो नहीं माना और मुझे उसे मारना ही पड़ा। और जैसे ही मैं उनको मारने लगा तो लामा ने मुझ पर हमला किया, पर मैंने कैसे न कैसे उसे मारा, उनसे लीड ली, और सारे के सारे जितने भी जानवर थे आइलैंड में उन सबको ला के मैंने एक फेंस में बंद कर दिया। छठे दिन की शुरुआत हुई मेरी और लामा की दोस्ती से। आखिरकार हम लोग दोस्त बन चुके थे और ये मुझ पर थूक भी नहीं रहे थे। पर छठे दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कैसे भी अपने लिए एक बेड बनाऊंगा। मुझे इस आइलैंड पे 6 दिन हो चुके थे और मैं एक बार भी नहीं सोया था। मुझे पता था कि इस आइलैंड पे बकरियां तो आएंगे नहीं, तो मुझे कुछ स्पाइडर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने केव में। और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो बस थोड़ी स्पाइडर ढूंढने गया था, पर मुझे मिला एक स्पॉनर, और वो कोई और स्पॉनर नहीं, एक स्पाइडर स्पॉनर मेरे को वहां पर मिला था। और लक की बात अगर हो ही रही है तो उसी स्पाइडर स्पॉनर के बगल में मिली मेरे को कुछ डायमंड्स। यस, मुझे डायमंड्स मिल चुके थे वहां पर। तो मेरा
में। सच बताऊं, जब पहली बार मैं नर्क गया तो मैं काफ़ी डरा हुआ तो था, पर मैं काफ़ी खुश भी था, क्योंकि पिछले 10 दिनों में मैंने अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ओशियन देखा था और आखिरकार मुझे कुछ नया देखने को मिल रहा था। इवन दो मैंने काफ़ी भूत भी देखे, पर लास्ट कुछ दिनों में जो चीज़ें मैंने देख ली थी उसके बाद मुझे उतना डर नहीं लगा। तो जो काम मैं वहाँ करने आया था मैंने वो करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया गोल्ड माइनिंग, पर जैसे ही मैं क्वार्ट्ज की माइनिंग कर रहा था मेरे पीछे से हमला कर दिया उसी भूत ने। मैंने काफ़ी जवाबी हमला करा, पर एकदम से मेरे पीछे से एक और भूत ने हमला किया और मुझे समझ में आ चुका था कि मैं इतना ताकतवर अभी नहीं हूँ और मुझे अपने घर वापस भागना पड़ा। नर्क से जैसे तैसे अपनी जान बचाने के बाद मैं आ चुका था यहाँ पर और मेरा दिमाग हो चुका था काफ़ी ख़राब। तो मैंने अपना बाकी का टाइम लगाया फार्मिंग में, बिल्कुल सही। पर मैं अब रुकने वालों में से नहीं था। मैंने ठान लिया था नर्क में जाऊँगा तो पूरी तैयारी के साथ। मैंने अपने लिए बनाई 3 आयरन की पिकैक्स और बाकी का सारा अपना सामान छोड़ने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब मैं बनाऊँगा अपने लिए फुल डायमंड का आर्मर। तो ये सब बातें करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी माइनिंग की ओर। बिल्कुल सही, मैं इस माइन से तब तक बाहर नहीं आता जब तक मैं अपने लिए पूरा डायमंड सेट नहीं बना लेता। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे गए और मुझे काफ़ी डायमंड मिले, पर बीच में काफ़ी रुकावट के बाद आखिरकार मैंने डे 32 में अपना पूरा का पूरा आर्मर सेट तैयार कर लिया था और मैं पूरी तरीके से तैयार था वापस नेदर में जाने के लिए। तो ये सब होने के बाद मैं अपना थोड़ा बहुत जो बचा हुआ गोल्ड था ट्रेडिंग के लिए लिया और चल पड़ा एक नए एडवेंचर में पूरी तैयारी के साथ। तो नर्क में एंट्री लेते ही मेरा स्वागत करा उन्हीं 2 भूतों ने जिन्होंने मुझे शुरुआत में भगाया था, पर अब की बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। तो मैंने एक भूत को तो उसी के फायर चार्ज से वापस मारा और उन्हें समझा दिया कि नर्क का बॉस कौन है। बाकी दूसरे भूत से मेरी काफ़ी लंबी लड़ाई चली और आखिरकार मैंने एक फैटल ब्लो देकर उसे भी मार दिया और अब मुझे पता था कि मैं तैयार हूँ नर्क में रहने के लिए। तो मैंने एक पिगलिन ढूंढा, उससे ट्रेड करना स्टार्ट करा और जैसे ही उसने मेरा गोल्ड पकड़ा वैसे ही मैंने उसके चारों तरफ से होल्ड करके उसको वहाँ बंद कर दिया। उसे वहाँ बंद करने के बाद मैं निकल पड़ा थोड़ा बहुत और गोल्ड लेने के लिए, क्योंकि मुझे करनी थी बहुत सारी ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे चाहिए थे एंडर पर्ल्स। एंड फाइनली गाइस, काफ़ी देर ट्रेडिंग करने के बाद आखिरकार मेरे पास काफ़ी सारे एंडर पर्ल्स जमा हो चुके थे और इन एंडर पर्ल्स के साथ मैं निकल पड़ा वापस अपने वर्ल्ड की तरफ। पर नर्क से वापस आते ही मेरा स्वागत करा वापस उसी लंबे आदमी ने। मानो जैसे वो मेरे कान में कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मैंने उसे आखिरकार कैसे न कैसे करके मारा। और वैसे ही उसके पीछे जो उसका दोस्त आ रहा था उसे भी मैंने पूरा का पूरा मारा और आखिरकार चैन की
करी एक डिस्ट्रक्टिव क्रीचर को मारने में, और फाइनली जब मैंने उसे मारा तो इन विलेजर्स ने मेरे को अपना एक घर दिया और मुझे उस रात वहां पर रहने का मौका भी दिया। और लास्ट में मैंने उस विलेज से थोड़ा बहुत फूड लेकर वहां से निकलना ही सही समझा। और उसके बाद काफ़ी बायोम्स और काफ़ी दिनों के बाद फाइनली मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे रास्ता मिलता स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और उसके बाद मेरा आखिरी आया फेंडर टूटने के बाद मुझे मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड का पता। मैंने सीधे नीचे खोदना शुरू करा और मैं एक केव में गिरा जहां पर मैंने पूरी केव छानी पर मुझे कुछ नहीं दिखा। और जैसे ही मैं हार कर वापस जा रहा था मुझे लगा कुछ नहीं मिलेगा, तभी मेरे सामने आई लाइब्रेरी। बिल्कुल सही गाइस, मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ लिया था। आखिरकार वो जगह ढूंढ ली थी मैंने जहां के लिए मैं कम से कम पिछले 10 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ घूम रहा था यहाँ से वहां। मैंने इस लाइब्रेरी के काफ़ी सारे कॉबवेब्स को तोड़ के उसमें से स्ट्रिंग्स निकाली। सिंस मैं विलेज से और ना ही अपने घर से कोई भी बेड लेके आया था तो मैंने स्ट्रिंग्स की हेल्प लेकर अपने लिए बनाए ढेर सारे बेड्स। एंड फाइनली मुझे वो मिल चुका था, जी हाँ, जिसको मैं पिछले 50 दिनों के बाद ढूंढ पाया था। आखिरकार मैं उन लंबे लोगों की हेल्प कर सकता था। मुझे मिल चुका था द एंड पोर्टल। अपनी सारी की सारी आई ऑफ एंडर डालने के बाद जो कि थी 12 और मेरे पास लास्ट एक बची हुई थी, मैं तैयार था इस पोर्टल में जाने के लिए। तो बस एक कदम और मैं पहुंच गया वहां जहां के लिए मैं इतनी ग्राइंड और इतनी मेहनत कर रहा था। फाइनली मैं उन लंबे लोगों की मदद कर सकता था। तो मैं अपने केज से जल्दी से बाहर निकला और मैंने देखा कि एंड पे कब्जा किसी और का नहीं पर एक ड्रैगन का हो रखा है। मैं फटाफट अपने काम पे लग गया। मैंने सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स तोड़ दिए जो कि उसको हीलिंग पावर्स देते हैं और फाइनली उसके सर में मारना स्टार्ट करा। मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एकदम सही जा रही थी पर मैंने कर दी एक गलती। मैंने वहाँ पर बहुत क्लोज होके बेड फोड़ा। मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। एक हार्ट पे कैसे ना कैसे बच के मैं साइड गया और ये लड़ाई चलती रही। मैं उसके सर पे मारता रहा, बैक एंड फोर्थ, वो मुझे मारता रहा और ये बहुत लंबी लड़ाई चली। फाइनली वो ड्रैगन सिर्फ 1 HP पे था, लेकिन उसने इन लंबे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था और वो मुझे खुद मारने आ रहे थे। तो मैंने सबको मारा, जल्दी से अपना पानी वापस लिया और एक लास्ट फेटल ब्लो देने के लिए ड्रैगन के पास गया, पर उसने भी अपना एक लास्ट पैतरा आजमाया और उसने मुझे आसमान में छोड़ दिया। पर मैं कैसे ना कैसे करके बच गया और फाइनली एंड फ्री हो चुका था ड्रैगन के हाथों से। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितना खुश हो चुका था। आखिरकार ये सारे लंबे लोग इस ड्रैगन के चंगुल से आज़ाद हो चुके थे और मैं वापस अपने आइलैंड जा सकता था। हाँ, मुझे सच बताऊं तो अपने आइलैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो आखिर में मैंने उस ड्रैगन का अंडा लिया और निकल पड़ा अपने आइलैंड की ओर। तो ये थी मेरी कहानी कि कैसे मैं एक स्ट्रैंडेड आइलैंड में रहकर भी करोड़ों लाखों लंबे लोगों की मदद कर पाया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और अगर मजा आया तो लाइक मारो गाइस। इस बारी का लाइक और लगा रहे हैं हम लोग 1 लाख लाइक्स का। तो अगर आपने अभी तक का लाइक वाला बटन दबाया दबा देना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब योर चैनल प्लीज सब्सक्राइब। 8 लाख हो चुके हैं गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स हिट 9 लाख नेक्स्ट। मतलब बहुत दूर है पर फिर भी लेट्स ट्राई टू हिट 9 लाख नेक्स्ट। और बाकी यार भाई झूठ नहीं बोलूंगा, इस वीडियो को बनाने में मेरी ऐसी की तैसी हो गई है क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड था। मैं एटलीस्ट 2 बार तो भाई इस वर्ल्ड में मरा और एंड पे जाके मरा। तो मेरे पूरा जितनी मेरी प्रोग्रेस थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती थी और मेरे को फिर से काम करना था। मैंने कम से कम नहीं भी तो 22 से 23 घंटे में ये वीडियो बनाई हुई है, खाली रिकॉर्डिंग पार्ट। एडिटिंग तो छोड़ ही दो भाई, एडिटिंग में इतना ज़्यादा वर्क लगा है। बट यार आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ इट और तुम लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज शेयर करना जितना ज्यादा हो सकता है। तो यार थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा ऐसी वीडियोस आगे जाके बनाने का। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।